अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अकरम। नाज़रीन, कहा जाता है कि रियासत माँ जैसी होती है और अगर माँ ही बच्चों में फ़र्क करने लगे तो बच्चे बिलबिला उठते हैं। जब माँ बच्चों को खाना ना दे तो बच्चे जो हैं वो शोर करने लगते हैं और माँ से खाने को मांगते हैं और रियासत जो है वो अपने बच्चों को खाना मुहैया करती है, क्योंकि माँ का दिल समंदर से गहरा और आसमानों से वसी होता है। माँ बच्चों को भूखा देखकर एक पांव खड़ी हो जाती है, रोते मैले कुचैले बसूरते बच्चों को अपनी आगोश में ले लेती है। लेकिन आज पाकिस्तान में कुछ ऐसे ही मामलात हैं कि पाकिस्तान में आटा चीनी बहरान है, हर तरफ कोरोना की सूरत हाल है और दूसरी तरफ हमारे दुकानों पर ना आटा है, ना चीनी है, ना घी है। और कोरोना और इस बहरान की सूरत में ये तूफान जो है, ये इम्तिहान जो है, आवाम कैसे पास करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान जो है उनके वज़रा हमेशा ये दलीलें देते दिखाई देते हैं, हमने आवाम को बहुत सी सहूलियात फराहम की हैं, हमने सब्सिडी दी है। हम इसी हवाले से आवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कड़ा इम्तिहान वो कैसे पास करेगी। लेके बैग है। अच्छा, रोटी आज तो हो गई। वो वज़ीर आज़म आप नलायक वज़ीर आज़म है। अच्छा, वो अच्छे वज़ीर आज़म नहीं है। सूरत नहीं की किधरे भी। अच्छा, सारे तंग ने, ठीक है। कोई काम नहीं, कोई कारोबार नहीं। आवाज आ रही है $1 अरब का लालीपॉप देंगे, $5 अरब के आवाम को छेतर पवाएंगे। तुसी 5000 अरब लैके एक गरीब आदमी को दवाई नहीं दे सकते। आज तो बेहतर तुसी डूब मरो। जी, इस वक्त हम अकबरी मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर आवाम से जानने की कोशिश करेंगे सहूलत बाज़ारों में जो है अशय खुर्दोनोश में वाज़िया कमी की गई है और दूसरी तरफ आवाम और हुकूमत का ये कहना है कि जो दुकानदार हैं वो अशय खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं वो अपनी मर्ज़ी से बढ़ाते हैं। इसी हवाले से हम आवाम से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया है कि उन्होंने सहूलत बाज़ार लाए ने, उत्थे कीमतां बड़ियां घट है जिहड़ियां चीज़ां चीनी है, घी है, दाल है, सब चीज़ां। तुसीं इहदे बारे दसो कि अकबरी मंडी और उहदे च की फ़र्क है? बहुत फर्क है कोई। अच्छा, समान इत्थे महंगा है या उत्थे? उथे महंगा है। उत्थे महंगा है? उथे महंगा है। अच्छा, तुसीं इस टाइम इत्थों की लिया है? मैं मिर्चा नहीं है नहीं। अच्छा, मिर्च नहीं नहीं तो वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं जी महंगाई कोई नहीं हैगी, महंगाई कोई नहीं हैगी। बहुत है जो है लेके बैग है। अच्छा, रोटी आज तो हो गई। अच्छा, अच्छा भाईजान, आप मुझे ये बताएं कि जो हमारे मुल्क में इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, आटा चीनी हर चीज़ का बहरान है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जो ये दुकानदार हैं, मंडियों वाले हैं, ये माफिया है, ये जो है ये मसनूई बहरान पैदा करते हैं। ये सच है या वाकई में ऐसा है? ਇਹ ਭਜਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ कि सब एक अपने स्वाद बनाने के चक्कर च ठीक है, लेकिन है बिल्कुल महंगाई। लेकिन उन्होंने कहा कि सस्ते बाजार लग रहे हैं, सस्ते बाजारों से भी वही हाल चलता पे। तुसीं सस्ते बाजार गए जी? हाँ जी, असीं गए हैं। अच्छा, वही हिसाब चल रहा है, कोई सस्ता नहीं, बस सब महंगाई। अच्छा, लेकिन उत्थे जिहड़ा घी इत्थे 105 रुपए विक रहा, उत्थे 100 रुपए बिक रहा है, उनदे फर्क तो है ना? फर्क है भी, लेकिन वो घ्यो भी जो ना मैनू लगता इन्ना खालस नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि घी में फ़र्क है? हाँ, मिलावट है। ठीक है। साजी कोई चक्कर नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा वे, कोई चक्कर नहीं गा। अच्छा, ए सस्ता बाजार जो लै बजाय सो यही गरीबान फट देंदा वो बेहतर सी। अच्छा, ये जिहड़ा खर्चा कर रहा है ये बेफजूल कर रहा है। नहीं तुसी की समझते जे कि मंडी दे विच या आम दुकान ते जिहड़ियां चीज़ां हैं वो महंगियां नहीं सस्तियां? नहीं मंडी के लिहाज नाल, लेकिन वो जो भी है दुकानदार, लेकिन वो जो स्टाल लाए उन्होंने गवर्नमेंट ही। अच्छा, लेकिन उसके मुताबिक वो नहीं सौदा मिल रहा। अच्छा, आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो हिदायत की हैं उसके मुताबिक जो सहूलत बाज़ार से जो अशिया है वो नहीं मिल रही? वो वज़ीर आज़म अब नलायक वज़ीर आज़म है। अच्छा, वो अच्छे वज़ीर आज़म नहीं है। हमारे जो सुस्त वज़ीर आला उसको कोई खबर नहीं है। अच्छा, हमारी आवाम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, अच्छा, उसको बिल्कुल नहीं खबर है। अच्छा, जैसे इमरान खान सुस्त है ऐसे वज़ीर आला सुस्त है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि ये जो आटा है चीनी है इसका जो मसनूई बहरान पैदा किया जाता है, ये कोई बहरान नहीं है, हर चीज़ वाफर मिकदार में पाकिस्तान में मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, वो सब्सिडी दे रहे हैं, तो आप उस पर क्या कहेंगे? भाईजान कोई चीज़ नहीं मिल रहा, ना आटा सस्ता मिल रहा है, ना चीनी सस्ती मिल रही, ना घी सस्ता मिल रहा है। मैं अभी सहूलत बाज़ार के बाहर से आया हूँ, वहाँ पर आटा वाफिर मिकदार में मौजूद है, फिर आप वहाँ पर क्यों नहीं जाते? उसकी कीमती ज़्यादा है, लेकिन वैसे भी जो अपना 420 रुपये 10 किलो का थैला है। वो आटे की म्यार नहीं है भाई, आटे का म्यार नहीं। आटे का म्यार किसी कम का नहीं है वो। ठीक।
जिन्ना ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੂਬ ਖਾਨ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ हाँ जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ अच्छा, ਇਹ ਮੇਰੀ उम्र हो गई है नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहूलत बाज़ार भी लगाए हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अकबरी मंडी भी ये यहाँ कोई सूरत नहीं की किधरे भी पर- अच्छा, सारे ही तंग ने ठीक है। कोई काम नहीं कोई कारोबार नहीं आवाज़ ठीक है। किसी किस्म की सूरत नहीं जाएगी नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने हर चीज़ पे सब्सिडी दी है, आटा चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद है, तो ये भाई आटा भी महंगा है चीनी भी महंगी है अब्बल से आटा मिलता ही नहीं अच्छा। चीनी भी कल परसों की बिल्कुल शार्ट हो गई है मैं अभी सहूलत बाज़ार के बाहर से आया हूँ, वहाँ पर तो आटा वाफिर मिकदार में मौजूद है, तो आप कह रहे हैं कि आटा मिलता नहीं है। कितने मिलता सानू लैके दो सीधे रोटियां ही बाजार ठीक है। मिलता नहीं क्यों भाई आटा मिलता है आप आटा बाहर से नहीं मिल रहा है। आटा बाहर से नहीं मिल रहा? नहीं। मगर आपके यहाँ से मिल जाएगा? यहाँ से कहाँ मिल रहा है तो सर जी, मैंने तो हज़ारों बार जगह जगह से तो फिर क्या, मैं वासा का मुलाजम हूँ, ये देखें वासा का मुलाजम हूँ, लेकिन मैं इधर से ना ये जो कब स्टोर है उसके पल्ली तरफ से उधर से आटा लेके जाता हूँ बोटियाँ चौक में, अच्छा। और वहाँ से मुझे वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहूलत बाज़ार लगाए, उसके बाद तो आटे के वाफिर मिकदार में ट्रक मौजूद है। सर जी आटे के ट्रक मौजूद हैं, लेकिन जो सौदा हम लेते हैं ना यूटिलिटी स्टोर से, यूटिलिटी स्टोर वाले कहते हैं अगर चीनी लेनी है तो हमारे पास से दूसरा बाकी सौदा लोगे तो चीनी आटा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मतलब ये शर्त पे आपको मिलेगा, अगर आप दूसरी जो अशाए खुदनोशा को लेंगे उसके बाद आपको जो है वो आपको आटा और दूसरी चीज़ें मिलेंगी जी, वरना नहीं, वरना नहीं मिलेगी। वरना नहीं मिलेगी। ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ अच्छा, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਤਾ हाँ जी। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲਫ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਯਹੂਦੀ ਲੋਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬੇਵਕੂਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ठीक है, ਉਹ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ $1 ਅਰਬ ਦਾ ਲਾਲੀਪੌਪ ਦੇਣਗੇ, $5 ਅਰਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪਵਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪੈਣੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਪਾਤਾ। अच्छा, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ ਹੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं महंगाई तो बिल्कुल भी है ही नहीं, सहूलत बाज़ार में। ਸਾਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ। अच्छा, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ? ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਡੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 5000 ਅਰਬ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਮਰੋ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਪਲਦੇ ਪੈਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੜਿਆ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ? आप पूछो ना गरीबों को। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आटा चीनी का बहरान है, हर तरफ यही शोर है और दूसरी तरफ आवाम कहती है कि हमारे लिए सहूलतें नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारा जो खसारा था, करंट अकाउंट खसारा, वो कम हो गया, अब हम सरप्लस में आ गए, उसमें $735 मिलियन का। लेकिन दूसरी तरफ आवाम को सहूलियात नहीं मिल रही, इस पर आप क्या कहेंगे? सहूलियात आवाम को किस चीज़ की दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाम को सहूलियात उन्होंने किस चीज़ की देनी है? जाहिर सी बात है सारा कुछ तो वो खुद लूट के खा गए हैं। तो जाहिर सी बात है जो बाज़ार लगाए हैं तो बाज़ार में क्या फ़र्क है? अगर ₹1 या ₹2 का भी उन्होंने फ़र्क दिया हो तो वैसे वहाँ से वो बीच में जो पार्किंग वाला या बाहर जो सारा कुछ वो तो लूटी तो जा रहे हैं आवाम को। गरीब आवाम जो रेडीदार मजदूर है या कोई दिहाड़ी पे काम करने वाला, क्या मिल रहा है उसे? कुछ भी नहीं। वैसे ही खाली हाथ नीचे उतर के आते हैं, वैसे ही खाली हाथ बेचारे ऊपर चले जाते हैं। तो आप समझते हैं कि सहूलत बाज़ार और आम दुकानों में कोई फ़र्क नहीं है? बाहर वो आपको पार्किंग की मद में वही पैसे दोबारा लूट लिए जाते हैं। तो आम बाज़ार में फिर अगर किसी से कोई बात की जाए तो वो फिर अपने मार्जिन में से कुछ ना कुछ लेस कर देते हैं।
सहूलत बाज़ार में उन्होंने क्या देना, कहते हैं कि जी ये रेट लिखा हुआ है, 4 दिन की पुरानी सब्ज़ी, और ज़ाहिर सी बात है आपको जो चीज़ होती है वैसे की वैसी मिलती है। और क्या होता है, अगर कोई गोश्त वहाँ पे लटका दिया किसी ने लेके 2 बकरे, तो ज़ाहिर से जब वो बिकेंगे तो तभी उसके बाद दोबारा लेके आएंगे ना। जब नहीं बिकेंगे, कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा तो कहाँ से जाएगा, तो मिला तो पुरानी चीज़ ही ना। तो आपने क्या खा लिया फ्रेश, या क्या आवाम ने क्या आपको, गवर्नमेंट ने क्या आपको दे दिया? वज़ीर आज़म इमरान खान तो कहते हैं हमने बड़ी सब्सिडी दी है आपको, आवाम को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। अभी अच्छे दिन आ गए, गुज़श्ता दिनों रात उन्होंने एक ख़िताब में भी कहा है कि अब आवाम के खुशहाली के दिन शुरू हो गए। तो आप समझते हैं कि उनकी बात ये सच है? उनको सिर्फ इतना ही कहेंगे बस आप चले जाएं घर, आवाम को छोड़ दें, मेहरबानी करें आप इतनी आवाम के ऊपर बस, और उनके लिए कोई मैसेज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जो सहूलत बाज़ार लगे हैं वहाँ पर जो आटा, चीनी, घी, वो कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फरमाते हैं कि वहाँ पर उन्होंने आवाम को के लिए सहूलियात फराहम की हैं, सब्सिडी दी। आप उस पर क्या कहेंगे? वो कुछ नहीं आवाम को दिया उन्होंने। अच्छा, ये बिल्कुल गलत बयानी है ये हमारे वज़ीर आज़म। अच्छा, हमारा बड़ा पसंदीदा ये वज़ीर आज़म है, हमने वोट तो नहीं इनको दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को वोट दिया आपने? नहीं, हमने उनको वोट नहीं दिया। अच्छा। वैसे हमें उनको अच्छा लगते हैं। अच्छा, जब तक क्रिकेट खेलते रहे थे। ठीक है, दूसरी बात ये है जो उन्होंने महंगाई पे महंगाई कर रहे हैं, ये तो लफ्ज़ी ज़बानी बातें हैं। ठीक है। उन्होंने एक माफ़ी अपने दाएँ में बैठाया, एक बाएँ में बैठाया। अच्छा, कोई इन्होंने नहीं किसी को रियायत देनी। तो आप समझते हैं कि जो गुज़श्ता हुकूमतें थी, पीपल्स पार्टी थी या नून लीग थी, वो इसकी हुकूमत से बेहतर थी क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतर थी, बहुत ज़्यादा बेहतर थी। ठीक है, इसलिए कि आवाम को सब कुछ मिल रहा था। ठीक है। अगर एक चीज़ टमाटर महंगे हो गए या आलू महंगे हो गए, फ़ौरन बाहर से मंगवा के रिपोर्ट काट के हर चीज़ सस्ता कर देते थे। ठीक है। अगर आज भी ये बात निकाली जाए ना, बाहर से आलू आ रहे हैं, टमाटर आ रहे हैं, वही जो टमाटर बिक रहे हैं ना 100 रुपये किलो, वो फ़ौरन 20-30 पे आ जाए। ठीक है। आप समझते हैं कि ये इनकी नाक़िस पॉलिसी है जिसकी वजह से ये सारी महंगाई जो है वो बढ़ रही है? इन पे इनके पास बिल्कुल नाक़िस पॉलिसी वाला काम है, कोई वज़ीर इनके पास काम का नहीं है। पर नुक्ता चीनी कर रहे हैं एक दूसरे पे, मतलब कि सिर्फ बयानात की बना पर? बयान आदि प्याज चौहान देख लो, अफाज चौधरी देख लो, राशिद यास्मीन देख लो, असलम वो देख लो, असलम क्या नाम उसका, फ़याज़ुल हसन चौहान। नहीं, ये असलम उसका नाम है क्या इधर, मियाँ असलम, उसको देख लो। हर कोई इनकी बातें कर रहा है, बस 2.5 साल हो गए इनको यही सुनते हुए। ठीक है। खान साहब को मेरा एक पैगाम है कि खान साहब को बोले कि आप मदीना की रियासत, मदीना की रियासत, क्योंकि उस वक़्त भी ईमान वाले बहुत थे जिन्होंने सुरंग खोदी थी। 2 ईमान वाले बड़े थे, वो तहज्जुद गुजार थे, और किसको निकालने के लिए आ गए? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो मदीना की रियासत ये सियासी अल्फाज हैं। खान साहब से गुजारिश है कि वो हस्ती बहुत ऊँची है, खुदा का नाम लें, सियासत करें, उस हस्ती को दरमियान में ना लाएं कि बाद में ज़ेरो ज़बर हो जाए, पता भी कोई ना चले। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हैदर साईं सरकार अल्लाह के वली के दरबार को छेड़ा, तो अब तक वो जेलों में ही हैं। अच्छा। और दोबारा निकल नहीं सकते क्योंकि अल्लाह के वली को छेड़ा। तो इमरान खान साहब से गुजारिश है कि ये मदीना की रियासत छोड़ दें। वो 2 बड़े ईमान वाले थे जिन्होंने सरकार को निकालने की कोशिश की, वो भी बड़े ईमान वाले थे। 10,000 पीछे नमाजी था, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से आगे इमाम ही उठा लिया। तो आपकी मेहरबानी है, ये मदीना की रियासत के अल्फाज छोड़ दें। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फरमाते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे जो इस वक्त हमारा करंट अकाउंट खसारा जो है सरप्लस हो गया है, हम इस वक्त सही सिमत में जाना शुरू कर दिया, हमारी जो पॉलिसी है, माशियत है, सब कुछ सही सिमत में है। अब आवाम के जो मुश्किल के दिन थे वो कम हो गए। कुछ नहीं करेगा इमरान खान, कुछ नहीं करेगा। ये सब झूठो झूठ 44 है, कुछ भी नहीं करेगा। ये अवाम के हक़ के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसराइल के कहने पे आया है, इंडिया के कहने पे आया है, मोदी के कहने पे आया है। इसने कहा मोदी इलेक्शन जीतेगा तो मैं कश्मीर पे बात करूँगा। क्या किया इसने? बल्कि जुल्म और सितम ज़्यादा शुरू हो गया कश्मीर में, गर्दनें काटी जा रही हैं, बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत नहीं है वहाँ पे। ये हुक्मरान है। इसने मेरे ख्याल से उमर फ़ारूक की किताब नहीं पढ़ी। अगर इसने उनकी किताब पढ़ी होती तो मेरा ईमान है कि इसका सीना ही रोशन हो जाना था ईमान से। ठीक है। क्योंकि ये इसराइल का भेजा हुआ एजेंट है, ये हम मानते हैं। हमें डर खौफ कोई नहीं है, मौत बर हक है। बाबा जी, आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में आटे चीनी का बहरान है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहूलत बाज़ार लगाए हैं, मंडी भी है, तो आप समझते हैं कि उनकी अशाए खुर्दोनोश में कोई फ़र्क है? जी, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। ये अल्लाह ताला के इल्म ही है, हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। ठीक है। वाकई ही किल्लत है
या की गई है, ये हमारे इल्म में नहीं है। मतलब आप समझते हैं कि ये माफिया भी हो सकता है? ये मेरे इल्म में नहीं है, मैं क्या आपको बता सकता हूँ बस। ठीक है। इसमें कोई मेरे इल्म में कि ये बड़े लोगों का काम है, बड़े लोग बता सकते हैं कि इसका पस मंज़र क्या है। ठीक है। मेरे इल्म में नहीं है। आप मुझे ये बता दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जो पॉलिसी हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो दुरुस्त सिमत में हैं और या इसको समझते हैं कि इनको बेहतर करने की ज़रूरत है? ये भी मेरे इल्म में नहीं है भाई, ये भी बड़े सियासतदान बता सकते हैं, मैं सियासतदान नहीं है। आप आम आदमी तो हैं ना? हाँ जी, बस मैं तो देख रहा हूँ। आपने वोट किसको दिया था? ये छोड़ें बस, ये अल्लाह आपको खुश रखे बस। सहूलत बाज़ार भी है, इमरान खान साहब ने सब्सिडी भी दी है और ये पूरी मंडी और वहाँ पे तो नरखों में कोई फ़र्क नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी, आप बताएं क्योंकि मैंने अभी हाथ से रखा। ठीक है। सलाहुद्दीन भट्ट जी, मैं अकबरी मंडी से हूँ। ठीक है। यहाँ मेरी बहुत पुरानी दुकान है। ये जो बहरान सुन रहे हैं ना जी, बहरान किसी किस्म का नहीं है। ठीक है। बहरान उसे कहते हैं कि आपके पास पैसे हो और आपको चीज़ ना मिले। ठीक है। उसको बहरान बोलते हैं। ठीक है। यहाँ चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है। खरीदार कोई नहीं है, इतना ज़्यादा वकवाली नहीं है चीनी की। ठीक है। अगर इधर हम चीनी अगर पहले हमारी 200 बैग रोज़ का बिकता था तो अभी 150 और 125 बिक रहे हैं तकरीबन। ठीक है। लेकिन अपोजिशन तो कह रही है कि ना चीनी है, ना आटा है, ना घी है, ना दाल है, तो आप उस पर क्या कहें? नहीं है सब कुछ, लेकिन एक बात है, महंगाई ज़रूर है। ठीक है। ये जो बात है, एक उनकी सिर्फ एक बात सच्ची है, महंगाई वाली, ठीक है। और कोई बात सच्ची नहीं है। ठीक है। हाँ। लेकिन क्या आप बताएं, जब नून लीग की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त में और आज के वक्त में क्या फ़र्क आपको नज़र आया है? उस वक़्त का जो फ़र्क था, जो आज है, वो फ़र्क तो है कीमतों में, लेकिन उस वक़्त डॉलर का रेट, आज का रेट ले लें, बिजली का रेट ले लें, गैस का रेट ले लें, और ये जो चीज़ें, पेट्रोल का रेट ले लें, ये चीज़ें जब बढ़ेंगी तो लामहला महंगाई तो होगी। बिल्कुल। और देखें, इसमें अगर ये हमारी हुकूमत ये चीज़ें बढ़ा रही है तो ये सब हमारी बेहतरी के लिए मेरा ख्याल है हो रहा है। अच्छा। अगर इसको आप बरीक बीनी से देखें, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही लगता है कि ये कुछ पुराने गांव भर रहे हैं। ठीक है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रात भी बयान में अपने कहा कि अब आवाम के अच्छे दिन शुरू हो गए, महंगाई अब ख़त्म हो जाएगी और जो जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ है वो दुरुस्त सिमत में जारी है। देखें, मैं तो चीनी और चावलों को डील करता हूँ। चावल तो इस वक्त बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, चावल बिल्कुल डाउन है। ठीक है। और चीनी जो है उसका नया सीज़न अल्हम्दुलिल्लाह चलने वाला है, ठीक, तकरीबन डेढ़ 2 माह के अंदर। ठीक है। और चीनी हो जाएगी इधर। अच्छा। और उसके अलावा एक आपको बात बताऊं कि बाहर से भी बहुत चीनी इंपोर्ट कर ली है गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने। ठीक है। जो कि मेरा ख्याल है कि बेवकत है, वो इधर की भी चीनी सस्ती होगी और वो भी आ जाएगी। तो आप समझते हैं जो चीनी इंपोर्ट कर ली गई है, आगे क्रशिंग सीज़न भी स्टार्ट हो जाएगा, तो मकसद ये आपके कहने का है कि जो चीज़ें हमारे यहाँ चीनी, घी, हर चीज़ वाफर मिकदार में मौजूद होगी और ये महंगाई पे जो हुकूमत है वो काबू पा लेगी। चीनी के रेट तो कम हो जाएंगे। ठीक है। बाकी दूसरे मुझे मालूमात नहीं है इतनी। ठीक है। मगर चीनी के रेट कम हो जाएंगे, 1.5-2 माह तक बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है। वाज़ेह कमी महसूस होगी आप आवाम को। चलिए।